गणपति विसर्जन कथा। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का त्योहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में और दुनिया भर के हिंदुओं के बीच सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी आम तौर पर हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने में आती है, जो आमतौर पर इंग्लिश कैलेंडर में अगस्त या सितंबर से मेल खाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इस महत्वपूर्ण घड़ी को मनाने के लिए हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और अर्चना की जाती है और उन्हें भक्ति और प्रेम के साथ समर्पित किया जाता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कई प्रमुख स्थलों पर भगवान गणेश की विशालकाय प्रतिमाएं स्थापित की जाती है और इन प्रतिमाओं की पूजा की जाती है और लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। 9 दिन के पूजा अवधि के बाद गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन को गणपति विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बड़े जुलूस और प्रदर्शन होते हैं, जिसमें गणेश प्रतिमा को धूप, दीपक और विशेष गानों के साथ समुद्र, तालाब या महासागर में विसर्जित किया जाता है। इस अवसर पर भक्तों की भारी संख्या में उपस्थिति होती है और वे गणेश जी के इस विदाई के दृश्य का आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर 10 दिन बाद ही क्यों होता है गणेश विसर्जन? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश घर घर में विराजते हैं। वहीं इसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होता है। हालांकि कई जगहों पर 1.5 दिन, 5 दिन बाद भी गणपति विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम सबसे ज्यादा रहती है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि गणपति 10 दिन ही क्यों विराजते हैं? 10 दिन बाद गणेश विसर्जन करने के पीछे एक खास कारण है। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी और गणेश जी ने कहा था कि वह लिखना आरंभ करेंगे तो कलम नहीं रोकेंगे। यदि कलम रुक गई तो वहीं लिखना बंद कर देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भगवान, आप विद्वानों में सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि, यदि मुझसे श्लोकों में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाएं। इस तरह महाभारत लेखन शुरू हुआ और लगातार 10 दिन तक चला। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था। बिल्कुल न हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी और उनका तापमान बहुत बढ़ गया। वेदव्यास जी को चिंता हुई कि उनके आदि गणेश का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इसलिए उन्होंने उन्हें ठंडा करने के लिए सरस्वती नदी पर ले जाया गया। यहाँ पर वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया ताकि उनका तापमान कम हो जाए। इसी क्रिया के फलस्वरूप माटी श्री गणेश के शरीर से अलग हो गई और यह समझा गया कि उनके शरीर का तापमान कम हो गया है। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है,
और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान हमें श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए और आदर्श जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा गणपति विसर्जन के माध्यम से हम प्राकृतिक संरक्षण का संदेश भी देते हैं, क्योंकि मूर्ति को समुद्र में विसर्जित करने से वातावरण की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार गणपति विसर्जन एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रतीक है, जो भगवान की पूजा, आदर्श जीवन और प्राकृतिक संरक्षण के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इस परंपरा के माध्यम से समाज में एकात्मता और सामरस्य की भावना भी बढ़ती है, क्योंकि लोग एक साथ आते हैं और मिलकर त्योहार का आनंद उठाते हैं। गणपति विसर्जन में यह भी दिखाया जाता है कि भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और विश्वास का महत्व होता है। इसी तरह गणपति विसर्जन एक सामाजिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हमें धार्मिकता, सेवा भावना और प्राकृतिक संरक्षण के मूल्यों को याद दिलाता है। यह एक अवसर होता है जिसमें लोग भगवान की पूजा करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं और आनंद लेते हैं। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया।